हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ लाभ हानि का पार्ट 1। ये उन छात्रों के लिए है जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिन्हें लाभ हानि बिल्कुल समझ में नहीं आया आज तक। तो आज ये वीडियो उनके लिए स्पेशली होने वाला है। आइए गौर करते हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्वेश्चन को उठाएंगे। बिल्कुल यहाँ से लेवल नीचे हो ही नहीं सकता है। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में ख़रीदा और 22,000 में बेच दिया, तो रेखा को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो रेखा को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए, 20,000 का ख़रीदा यानी क्रय मूल्य कितना, यहाँ से देखिए, ये 20,000 का ख़रीदा और बेचा कितने में है? 22,000 में। कितने में? 22,000 में। तो यहाँ से लाभ कितना हो गया? 2,000 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन मुझे ये तो पता है कि 2,000 का लाभ हो गया है, लेकिन परसेंट में पूछ रहा है कि परसेंट में बताइए। तो क्या करेंगे, सिंपली कि 2,000 को हम ऊपर लिखेंगे जो लाभ हुआ है, और कहाँ से लाभ हुआ है? क्रय मूल्य से होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य से। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, किसको? 20,000 को। तो इंटू 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो काट देते हैं और इस जीरो को इससे, और 2 को कितनी बार काटेंगे? 10। तो आंसर हमारा आ गया 10% लाभ, यानी प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेच दी जाती है। मतलब कोई भी वस्तु है, 500 की खरीदी जाती है और 600 में बेच दी जाती है। इस सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी देखो, 500 की वस्तु हमने खरीदी है और 600 की बेच दी है। ओवरऑल मुझे लाभ कितना हो गया पैसों में? कितने का हो गया? 100 रुपये का। मुझे 100 रुपये का लाभ हो गया है। तो उसने ये नहीं पूछा कि कितने रुपए का हुआ, ये पूछ रहा है सीधा कि कितने परसेंट लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो मुझे इसका सूत्र होता है परसेंट लाभ हानि बराबर, परसेंट बराबर लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये इसका सूत्र होता है। लेकिन इसी के आधार पर लगाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपली कि 100 अपॉन 500 इंटू 100। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट देंगे और 5 से इसको हम काट देंगे 20 बार। तो यानी आंसर हमारा आ जाएगा 20%। क्या? लाभ। 20% लाभ। नेक्स्ट, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीद कर और 80,000 में बेचते हैं, तो आपका प्रतिशत लाभ, सिंपली वही करना है। सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अगले हार्ड क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ध्यान रखिए। तो देखिए, कितने की मकान ख़रीदा है? तो मकान ख़रीदा है 50,000 का और मकान बेचा है कितने में? 80,000 में। अब देखिए कितना हुआ है लाभ। लाभ हुआ है, ज़्यादा में बेचा है तो कितना का हुआ है? 30,000 का लाभ हुआ है। अब 30,000 का लाभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कौन सा है? ये। और विक्रय मूल्य कौन सा है? ये। तो अब देखिए, सिंपली करेंगे क्या कि 30,000 बटे कहाँ? क्रय मूल्य का भाग देंगे 50,000 का। तो 50,000 इंटू 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये कैंसिल। हम इसको काटेंगे 5 छक्का 30 और ये 60%। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 60% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आगे 5वां, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये में बेच दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए, 250 रुपये इसका लागत मूल्य है, यानी कीमत इसकी क्रय मूल्य कितना है? 250। तो 250 क्रय मूल्य है और बेच दिया गया है 300 में। तो कितना बच गया है मुझे? 50 रुपया। तो अब देखिए, 50 का लाभ हुआ है। क्या? 50 का लाभ हुआ है। कहाँ से हुआ है? 250 से इंटू 100। तो जीरो से जीरो, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार। कितना लाभ हो गया है? तो भाई ये
20% लाभ हो गया है। नेक्स्ट, सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दी। तो यानी खरीदी कितने की है? 1000 की खरीदी है और 1200 की बेच दी है। लाभ कितना हो गया है? लाभ हो गया है 200 रुपये का। कितने का हो गया है? 200 रुपये का। तो सिंपली मुझे क्या करना है कि 200 का लाभ हुआ है, कहाँ से हुआ है? क्रय मूल्य कितना है? 1000 इंटू 100। तो सिंपली मुझे क्या करना है? 0 से 0 काट देना है, 0 से 0 काट देना है, बचा कितना है? 20। तो यानी लाभ कितना हो गया? 20% इज द राइट आंसर। आगे देखिए 7 नंबर। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि होती है। अब देखिए कि ये बिक्री मूल्य आ गया है। इसका सिंपली इसका बेसिक तो मैं जब क्लास में ही बताऊंगा, या फिर एक अगला पार्ट जब लाएंगे, या फिर 0 से स्टार्ट करेंगे जब, तब बताएंगे। देखिए तो सिंपली क्या है कि टाइम ना लेते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या करना है। एक कार 64,000 में बेचने पर राव को 20% की हानि हुई है। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका क्या करना है कि x का 80/100 बराबर क्या है दिया हुआ? 64। तो इसको सिंपली काट देना है, 0 से 0, 8 8 64, डबल 0, और ये इससे इधर चले जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 0 0 0 0। कितना हो गया? 80,000 आंसर। नेक्स्ट, अगला, एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। इस वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा? मतलब ये 100% से 24 ज़्यादा है। कितना है? यानी x का 124% है, 100% से 24 ज़्यादा है, अपॉन 100 बराबर कितना? 3100। अब देखिए इसको जब हम काटेंगे तो सिंपली देखिए 31 चौकू 124 और 31 में गुणे 100, 3100। अब देखिए 4 को हम काटेंगे कितनी बार? 4 को काटेंगे 25 बार। अब देखिए 31 को 4 को काटे 25 बार, और 2500, ये आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2500 रुपये। इसका रियल वैल्यू 2500। देखिए अगला, एक कुर्सी बनाने में लागत 180 रुपये की आती है तथा उसे 216 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ % ज्ञात कीजिए। यानी 180 लागत है और बेच दिया जाता है 216 में, तो यानी कितने रुपए ज़्यादा में बेच दिया जाता है? तो देखिए 20 और 16 36, तो यानी 36 रुपये ज़्यादा में बेच दिया जाता है। तो सिंपली क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 180 इधर, 180 216 यानी कितना? 36 रुपये ज़्यादा, और 36 ज़्यादा है तो 36/180 इंटू 100। मुझे क्या पूछना है? 18 दूनी 36, 18 दाई 180, 10 से ये 0 कट गया, और 10 दूनी 20, यानी 20% प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% लाभ होता है। तो कोट का लागत मूल्य यानी 105% की वैल्यू दी हुई है। 105% की जो वैल्यू है वो 105% की है। तो x का 105/100 बराबर कितना दिया हुआ है? 630। अब देखिए 21 पंजे 105, 21 तियाँ 63, 0। अब 5 छक्का 30 और 6 गुणे 100 बराबर 600। क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। अगला, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची जाती है। हाफ हाफ सॉल्व कर लेते हैं पहले। 20% यानी 20% लाभ पर 600 मतलब 300 रुपये की बेची जाती है। तो कितने का? x का 120 अपॉन
एक्स का 120 अपॉन 100 बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300। काट लीजिए, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 0, 2 से ये 25 बार और 25 ढाई 250। ये 250 क्या आ गया, 100% की वैल्यू आ गई है 250। अब यदि 235 रुपये में बेची जाती तो हानि परसेंट 250, तो ये 100% की वैल्यू है। अब इसको अगर हम 235 में बेचते, कितने में 235 में, तो कितने कम में बेचते, 15 रुपये कम में बेचते। 250 की ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना हो जाता हमारा, इतना। तो हानि हो रही है 15 रुपये की, 15 की हानि हो रही है, कहाँ से हो रही है, 250 से, इंटू 100, सिंपल। तो काटिए, 5 तियो 15 और 5 25 ये, और 5 से ये 2 बार, 5 तियो 15%, नहीं सॉरी, 5 तियो 15, 5 25, 50 हो गया, और 50 दूनी 5, ठीक है, 2 तियाँ 6%, सॉरी ये क्या है, 2 तियाँ 6%, क्या हुआ है 6%, हानि यानी लॉस। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को 72 रुपये में, किसी व्यक्ति को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, यानी व्यक्ति नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वस्तु होगा, वस्तु, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। सिंपल, देखिए ये भी क्वेश्चन हो सकता था, चलिए इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो एक्स का 90/100 बराबर 72। तो 0 से 0 9 8 72 और ये 10 यानी 80 आ गई है 100% की वैल्यू। अब क्या करा है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यानी इस पर हमें 5% चाहिए है, तो 80 का 105/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से ये 21 बार, 2 से ये 4 बार, 21 चौकू 84 आंसर आ जाता। अब ये यहाँ तक तो आप उतार लीजिए, लेकिन मैं इसको एक बार रफ करके दोबारा एक विधि से यहाँ से इधर से देख लीजिए, बता रहा हूँ। अगर शॉर्ट में आप करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि वैल्यू दी हुई है 72 दी हुई है, तो यानी 90 नीचे हो जाएगा, 90 ऊपर हो जाएगा, 105 इंटू 72, तो ये काट दीजिए सिंपली, 5 से 18 बार और 5 से 21 बार, और 18 चौकू 72 और 21 चौकू 84, तो भी आंसर आ जाता। और इसी प्रकार बैक क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता, सेम क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ तक जो है हमारा हो सकता है ये पूरा हो गया है, और हमारा नेक्स्ट वीडियो यहाँ से अगला वीडियो अगर मुझे आपको चाहिए होगा तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं दूसरा वीडियो पार्ट 2। धन्यवाद।